एक बंदा जिसकी हालत थी भिखारियों से भी बदतर, पर उसे आती थी फर्राटेदार अंग्रेजी। Can you lend me 10 rupees? Keep this. No, sir. I just need 10 rupees. I want to eat some bread and biscuits. शेखर ने आहान को अपनी कार में बैठने को कहा कि इतनी अच्छी शर्ट पहनने वाले और इतनी कमाल अंग्रेजी बोलने वाला लड़का आखिर रास्ते पे भी क्यों मांग रहा था। बातों ही बातों में शेखर ने इस भिखारी आहान से अपनी शहजादी शनाया की शादी तय करवा दी। 2 रुपए की तुम्हारी औकात नहीं है और तुमने शगुन की 20 लाख की सैंडल का सत्यानाश कर दिया। कोई नहीं जानता कि जिस आहान को आज सब डांट रहे हैं, कल सब उसी आहान से भीख मांगेंगे। आहान, ये 100 करोड़ रुपए तुम्हारे पास आए कहाँ से? कल तक था जो भिखारी, कहां से आज उसके पास आए 100 करोड़ रुपए। तुम्हें 100 करोड़ रुपए चाहिए थे, मैंने वो भी भेज दिया। और क्या चाहती हो तुम? You know what? मुझे नहीं लगता कि अब हमारे बीच ऐसा कोई भी रिश्ता हो सकता है जिस नाते तुम मुझसे बात करो। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि 100 करोड़ रुपए तुम्हारे पास आए कहाँ से? सोचने वाली बात यह है कि आहान एक भिखारी था जिसकी शादी शहर की सबसे सक्सेसफुल बिजनेस ओनर से हो रही थी, फिर भी वो खुश क्यों नहीं था। My darling baby. Long time. No see. क्योंकि अगर कमान मेरे हाथ में है तो पक्का उसकी आखिरी छोर तुम तक ही जाएगी। मेरा राज सबके सामने खुल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कल भी हाथ नहीं आएगा और राज हाथा भी डूब जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आहान ऐसा नहीं कर सकता। अब आएगा खेल का मजा। नताशा, यू आर ग्रेट। अपने शिकार को काबू में करना मैंने ही तो तुम्हें सिखाया था, तो उम्मीद करता हूँ गलती नहीं करोगे। लेकिन नताशा से एक गलती हुई जिसकी सजा थी मौत। ये सब मैं पिछले 10 घंटे से तुम्हें फोन कर रही हूँ, हो कहाँ पर तुम? और एक बात बताओ, ये 100 करोड़ रुपए तुम्हारे पास आए कहाँ से? बस बहुत हुआ शनाया। आखिर तुम चाहती क्या हो? हाँ, तुम्हें डाइवोर्स पेपर्स चाहिए थे, मैंने दे दिए। तुम्हें 100 करोड़ रुपए चाहिए थे, मैंने वो भी भेज दिया। और क्या चाहती हो तुम? आखिर बार बार फोन करने का मतलब क्या है? You know what? मुझे नहीं लगता कि अब हमारे बीच ऐसा कोई भी रिश्ता हो सकता है जिस नाते तुम मुझसे बात करो, क्योंकि पहले तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती थी और अब मैं तुम्हारी। सो लीव। आज तक शनाया के तीखे तेवर देख आहान कांपता था, लेकिन आज पहली बार था जब आहान का रौबदार पलटवार देख शनाया कांपने लगी थी। लेकिन आहान, पहले तो तुम रिश्ता निभा रहे थे ना, तो एक रात में ऐसा क्या बदल गया? तुम जिस रिश्ते की बात कर रहे हो, पति पत्नी का नहीं बल्कि एक नौकर और एक मालिक का था। तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मुझे पालतू कुत्ता बना के रखा, और अब जब तुम्हें पता चल गया कि मैं तुमसे लाख गुना ज्यादा अमीर हूं, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं। रियली? ठीक है, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि 100 करोड़ रुपए तुम्हारे पास आए कहाँ से? अब जब तुम्हारी जिंदगी इतने अच्छे से चल रही है, तो बार बार एक तरीके के सवाल करके उसे खराब क्यों करना चाहते हो? एंड बाय द वे, जाओ और अब ऑफिस के कैबिन में छिप छिप कर नहीं, खुले आसमान के नीचे अपने उस आशिक देव के साथ अय्याशी करो। हाँ, मैं जानता हूं कि एक बार हम दोनों को साथ में मिलना होगा कोर्ट में पेश होने के लिए, क्योंकि तभी हमारा डाइवोर्स हो पाए और ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, और उसी दिन तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यू गेट दैट? ठीक है, अगर तुमने ऐसा सोचा है ना तो ऐसा ही सही, लेकिन कल सबसे पहले ऑफिस आकर मिलो मुझसे, उसके बाद हम जाएंगे कोर्ट। इतना तो तुम कर ही सकते हो ना मेरे लिए? ठीक है, कल सुबह तुमसे मिलता हूं।
अंधे हो, दिखाई नहीं देता? तुम्हारी इसी हरकतों की वजह से ना शर्म आती है मुझे। लो और चाटो इसे। क्या बेशरम बेहया आदमी, ले अपनी जुबान से चाट कर आइसक्रीम को साफ कर, वरना तेरी ये जो लंबी जुबान है ना खींच कर तेरे हाथ में दे दूंगी। और शगुन, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मुंह बंद। जितना बोला गया है बस उतना कर। गरीब कंगाल भिखारी आदमी, मेरे 20 लाख के सैंडल का सत्यानाश कर दिया। इसकी कीमत तो तू जिंदगी भर चुका नहीं सकता, तो क्यों ना मुझे थोड़ा एंटरटेनमेंट कर दे। जेब को ना सही, एटलीस्ट दिल को तो थोड़ा सुकून मिले। चलो चलो एंटरटेन करो। देखो शगुन, मेरी गलती तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे सॉरी बोल देता हूँ। प्लीज इस बार माफ कर दो। माफी तो आपको जीजा जी मेरे 2 शर्तों पर नहीं मिलेगी। या तो आप 20 लाख रुपया दे दो, या फिर अपने जीभ से चाट कर मेरे सैंडल को साफ करो। 2 रुपए की तुम्हारी औकात नहीं है और तुमने शगुन की 20 लाख की सैंडल का सत्यानाश कर दिया। अब मैं क्या करूं? बताओ, आखिर कब तक कैसे मैं तुम्हारी हरकतों का हर्जाना भरती रहूंगी? फिलहाल तो मैं शगुन को 20 लाख देकर तुम्हें बचा रही हूं, और ये मेरा तुम पर एक एहसान है जिसे तुम्हें सही वक्त आने पर मेरे तरीके से चुकाना होगा। शनाया अपने गरीब पति आहान से हद से ज्यादा नफरत करती थी। शनाया ने अपने पापा शेखर गिल की शर्तों के आगे मजबूर होकर उस रात आहान के साथ 7 फेरे तो ले लिए, लेकिन इन 7 फेरों की रात के बाद उसने आहान पर जो जुल्म किए, उसे सुन आपकी भी रूह कांप जाएगी। यही वजह थी कि आहान शनाया की आहट से भी डरता था, लेकिन फिर भी वो गिल मेंशन की छत छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। गिल मेंशन में सिर्फ शनाया और शगुन ही नहीं, बल्कि उसकी माँ यामिनी गिल भी आहान को ऐसे दुत्कारती थी जैसे दरवाजे पर खड़े किसी गली के कुत्ते को दुत्कार रही हो। आहान साहब, कलेक्टर साहब, कहाँ मर गया ये आदमी? जब से शेखर से घर में लेकर आए इसने दिमाग में डंप कर दिया है। यार, किसी को मारने की सजा ना हो ना, तो ये पहला खून होगा मेरी लाइफ का। क्या हुआ मॉम? आपके कपड़े मैंने टाइम पर धोकर सुखा दिए थे। सत्यानाश हो तेरा भिखारी। ये देख क्या किया तूने मेरी साड़ी का। जब काम पर होता है कम से कम उस वक्त तो अपनी इस चटोरी जुबान को लगाम दिया कर। मेरे कपड़े सुखाने गया था ना, उस वक्त चाय पीने की क्या जरूरत थी? नीचे आकर भी तो चाय पी सकता था ना तू। वो मॉम, काम के चक्कर में कप वहीं भूल गया। सॉरी मॉम। सॉरी माय फुट। क्या करूं तेरी सॉरी का? अचार डालूं मैं? इस बार तेरी गलती की ऐसी सजा दूंगी ना मैं, तेरी रूह तक कांप जाएगी। अगली गलती करने से पहले तू 100 बार सोचेगा। भारत के सबसे अमीर घराने में आहान जैसे गरीब